वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बिल्कुल यूनिक और क्रिप्टो की दुनिया से रिलेटेड हैं। इन टर्मिनोलॉजीज में से कुछ आपने सोशल मीडिया पर सुनी होंगी और कुछ आपके लिए बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिनका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहली टर्म जिसे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये टर्मिनोलॉजी ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, जिसमें लोगों को ये डर लगा रहता है कि कहीं वो बड़ा प्रॉफिट कमाने का चांस खो ना दें। ये फोमो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, जिनका ख्याल ये होता है कि अगर उन्होंने ये नई लॉन्च होने वाली करेंसी नहीं खरीदी तो हो सकता है कि ये करेंसी कहीं बिटकॉइन की तरह सक्सेसफुल ना हो जाए। और इनकी ये थिंकिंग हर लॉन्च होने वाली नई कॉइन के बारे में होती है, जिसकी वजह से फोमो के शिकार बंदों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगली टर्मिनोलॉजी का नाम है फर्ड, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ये टर्मिनोलॉजी नॉर्मल तौर पे नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल होती है। जब हम ये कहते हैं कि ये बंदा फर्ड फैला रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन किसी खास करेंसी से स्केयर हो और वो ये चाहता हो कि लोगों के दिल में इसके बारे में डर डाला जाए या डाउट क्रिएट किए जाएं ताकि ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि दिस गाय इज स्प्रेडिंग फर्ड। वैसे फर्ड इतनी नेगेटिव टर्म भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हजारों ऐसे कॉइन हैं जो स्कैम और धोखा हैं। तो अगर कोई इन टोकन्स के बारे में अनसर्टन या डाउट रखता है तो ये एक अच्छी ही बात है। एडी, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज योर एडी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके वॉलेट के पब्लिक एड्रेस के बारे में पूछ रहा है ताकि आपको कॉइन ट्रांसफ़र कर सके। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि है व्हाट्स योर सेफ मून एडी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सेफ मून टोकन ट्रांसफ़र करना चाहता है। हमारी अगली टर्म है ATH और DYOR। ATH से मुराद ऑल टाइम हाई और DYOR से मुराद डू योर ओन रिसर्च। यानी जब आप किसी कॉइन या टोकन की वीडियो देखें तो अपनी DYOR ज़रूर करें। गैस, क्रिप्टो करेंसी में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है जिसका डेफिनेटली ऑयल या गैस से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब वो फीस है जो आप ट्रांजैक्शन करते हुए पे करते हैं। HODL, ये असल में एक टाइपिंग मिस्टेक है। जब किसी ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि आई एम होल्डिंग और होल्डिंग को HODL लिख दिया, और ये गलती इतनी मशहूर हुई कि हर कोई अब इसको HODL ही लिखता है। लेकिन फिर बाद में लोगों ने इसको एक प्रॉपर मीनिंग भी दे दिया, यानी HODL मीन होल्ड फॉर योर डियर लाइफ। मूनिंग, हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है मूनिंग। अगर आपको कोई ये कहे कि क्रिप्टो करेंसी इज मूनिंग, तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो या तो ऊपर जाने वाली है या फिर इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है। जैसे सेफ मून इज गोइंग टू मून, या नेक्स्ट स्टेप इज मूनिंग, या इट्स मूनिंग, तो इसका मतलब साफ है। तो चार्ट के अंदर प्राइस की लाइन सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वेल की टर्मिनोलॉजी तो हर एक बंदे ने सुनी हुई है। जब एक यूज़र के पास एक खास करेंसी की इतनी बड़ी क्वांटिटी हो कि वो उसे सेल करके मार्केट को मैनिपुलेट कर सके, यानी प्राइस को ऊपर या नीचे कर ले, तो इस यूज़र को वेल कहा जाता है। वेल से रिलेटेड एक और भी टर्म है जिसे कहते हैं पंप एंड डंप। यानी जब दो या दो से ज़्यादा वेल्स एक खास क्रिप्टो करेंसी की बड़ी अमाउंट को खरीदें तो इससे प्राइस आर्टिफिशियली पंप हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो या दो से ज़्यादा वेल्स बड़ी अमाउंट को सेल करें तो इससे प्राइस डंप हो जाती है। इसीलिए इसको पंप एंड डंप कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए इस सिचुएशन के बारे में हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। एक और टर्म सैट, जो सिटोशी की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है बिटकॉइन की एक छोटी सी अमाउंट। अगर आप एक बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास $50,000 के करीब होने चाहिए। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है तो आप थोड़े से सैट्स यानी बिटकॉइन का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। वेन लैम्बो, ये टर्म तो हर कोई समझना और जानना चाहता होगा। वेन लैम्बो का मतलब ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी से कब इतनी जल्दी अमीर हो जाएंगे कि अपनी लैम्बोर्गिनी खरीद सकें। डायमंड हैंड, ऐसा पर्सन जो अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखे, इसे डायमंड हैंड कहते हैं। यानी आपके हाथ की ग्रिप इतनी सख्त हो जैसे कि डायमंड। इसकी ऑपोजिट टर्म को कहते हैं पेपर हैंड,
यानी ऐसा पर्सन जो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने को हैंडल ना कर सके और अपनी क्रिप्टो करेंसी रिस्क के डर से सेल कर दे, तो इसे पेपर हैंड कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में कोशिश यही होनी चाहिए कि आप किसी भी करेंसी पर अच्छी से रिसर्च करें और फिर डायमंड हैंड के साथ इसको होल्ड करके रखें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप कोई ऐसी ही टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।